गुड इवनिंग। आज ये फोकस हाई स्कूल में एक बहुत ही थॉटफुल पैनल डिस्कशन हुआ साउंड पोल्यूशन को लेके, जिसमें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स किए थे और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लोकेशंस जो हमारे एरिया की हैं, जैसे आज़ा खान जहरा, एतबार चौक, चार मीनार, लाड बाज़ार, इसमें इन्होंने साउंड लेवल मेजर करके प्रैक्टिकली मैप किया कि कौन कौन सी लोकेशन में साउंड लेवल ज़्यादा हैं और उनकी क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और साउथ जोन पुलिस की तरफ से मैं भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इस कम उम्र में भी बच्चे काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं और सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी फील्ड में इसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उनका सल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। काफ़ी थॉटफुल और अच्छा डिस्कशन आज यहाँ हुआ है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। आज क्योंकि साउंड पोल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ये डीजे के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस हमने दिए गए हैं वो फॉलो करें सब लोग। जो 10 बजे के बाद साउंड लेवल्स अलग अलग बफर जोन्स में, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है और हॉस्पिटल एरिया है, साइलेंट जोन है, उसमें जो डिफ़ाइन किए गए उनको उनका पालन किया जाए। और अगर किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन या उसमें आपको दिखता है कि कोई उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। हम लोग भी इस पे केसेस बुक करते हैं और उनको जो भी ये साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं उन पे एक्शन भी कई बार लिया गया है, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह भी हमने सीज़ किए हैं। बट एज अ मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में उनके बच्चे भी पढ़े और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, और जनरली एक अच्छा इन्वायरमेंट बने रहने के लिए साउंड पोल्यूशन को एक कंट्रोल में रखा जाए। मैडम, एक्सेप्टेबल प्रोग्राम है हुआ है ये बच्चों की पिछले 6 महीनों से जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका जो सो कल्मिनेशन है ये। बच्चे 10th क्लास के बच्चे हैं ये, जो साउंड उनका एक टॉपिक था, इनका यूनिट था फिज़िक्स में। साउंड को लेकर के वो लोग जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं कि साउंड पोल्यूशन से क्या होता है और साउंड पोल्यूशन किस तरह का है। ये प्रोजेक्ट उनके जो है कोर्स के में शामिल था। आईबी में जो है सर्विस लर्निंग जो एक कंपोनेंट रहता है कि जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, वही जो है सो चीज़ सोसाइटी में कैसा अप्लाई होती है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये साउंड पोल्यूशन का प्रोजेक्ट इसी ज़िमन में किया गया था। जब पहले जो सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर अख्तर अली, जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर है और साउंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं उन्होंने, वो आके जो है सबसे पहले बच्चों को इसके ऊपर ओरिएंटेशन किए थे। फिर उसके बाद अलग अलग एरियाज़ में बच्चे जो है साउंड पोल्यूशन के ऊपर जो है रिसर्च किए, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किए, काफ़ी हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उन लोगों से बात करें तो समझ में आया बच्चों के जो है इससे क्या असर जो है लोगों उन पे हो रहा है। तो आज का प्रोग्राम वो सारे रिसर्च का और सारे 6 महीने के जो है मेहनत का एक कल्मिनेशन है। और हमको इस बात की खुशी है कि स्नेहा मेहरा मैम, डीसीपी साउथ जोन, सो शी एग्रीड टू कम हियर। और अभी जाते वक्त उनसे बात हुई है, तो ये भी जो है सो उनका एश्योरेंस है कि अगर बच्चे लाके जो है सो मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं साइन बोर्ड्स और साउंड मीटर्स लगाने का, तो मैं बिल्कुल कंसिडर करूँगी उसको। सर, एक सवाल है सर, इस प्रोग्राम से आपका एम और अचीवमेंट क्या है? सर, कैमरा में देख के बात। तो एम ये है कि देखिए, असीम फोकस स्कूल के साथ काम करता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फॉर्मुलेट करके बच्चों को जो है सो इसमें इन्वॉल्व करके, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स बच्चे करते हैं वो एक्चुअली उसके बाद ताल्लुक़ से वो लोग क्लास में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसको जो है सोसाइटी में कैसा अप्लाई होता है, वो सोसाइटी में जो है उसको कैसे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बच्चों को सीखना है इनके आईबी करिकुलम के मुताबिक। तो असीम फोकस के साथ उसमें काम करता है कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों से करवाता है, जो लोग पढ़ते हैं क्लास में उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। अब प्रोजेक्ट में किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? मार्केट में सवाल जवाब वगैरह बच्चे लिए हैं जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स अच्छा मिला वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्योंकि बच्चे कर रहे थे पूरा रिसर्च,
और बच्चे जाके इंटरव्यू किए हैं तो बच्चों को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और लोगों को जो है सो ये बात जानकर खुशी हुई कि जो है सो स्कूल के बच्चे ये कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है सो जो इसका इफ़ेक्ट होगा ज़िंदगी भर, ये लोग जो है सो ये जो बातें सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे तो बच्चों उनको जो है सो कम्युनिटी से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 11 साल से काम कर रहा है और 3 स्कूल हमारे यही इलाके में हैं। मकसद ये था स्कूल का कि बच्चों में जो कल के लीडर्स भी रहेंगे उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को उजागर किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और जिस तरीके से अभी बतलाया गया है उनको उनके एजुकेशन के साथ साथ एक अमली पैराए में काम करने का मौका दिया जाए। होता यह है, एजुकेशन जब हम कहते हैं तो एजुकेशन का मकसद ये होता है कि इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो जाए कि अपने ज़रिए से वो अपने अतराफ़ को रोशन कर सके। इल्म को नूर कहते हैं, अल इल्मो नूरुन, अरबी में ये कहावत है। ठीक, तो अब ये नूर जो है फ़कत अपने को तो काम नहीं आता, मामूली सी मोमबत्ती भी नूर देती है। एजुकेशन भी जब इंसान के पास आ जाता है, उसकी जो है नूर अफ़कनी, उसका जो है नूर फैलाने का जो काम है वो काम शुरू होना चाहिए। और सबसे पहले जहाँ पर वो है, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर, जिस शहर के हिस्से में, फिर शहर, फिर होते होते मुल्क और फिर इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन काम शुरू कहाँ से होगा? काम जो है आपके इल्म का सबसे पहले आपके अतराफ़ को रोशन करेगा, फिर जैसे जैसे आपकी सलाहियत बढ़ती जाएगी उस हिसाब से पूरी दुनिया। सवाल है